دی अल्टीमेट मास्टर ऑफ ज़हराडस। दूसरी किस्त। ज़ारा एक कामयाब मगर बेपरवाह बीवी। ज़ारा एक बासलाहियत और ज़हीन कारोबारी खातून थी। वो दिन रात अपने वालिद के बिजनेस को बढ़ाने में मसरूफ़ रहती, सल्तनत के बड़े ताजिरों के साथ मुलाकातें करती और नए मुआहदे तय करती। इसके दिमाग में सिर्फ कारोबार और सल्तनत की मईशत थी, मगर उसके शौहर रेहान के लिए इसके पास ना वक्त था और ना कोई ख़ास तवज्जो। रेहान की मोहब्बत और ज़ारा की बेनियाज़ी। रेहान अपनी बीवी ज़ारा से मोहब्बत करता था, मगर उसकी ये मोहब्बत एक तरफ़ा महसूस होती थी। ज़ारा का रवैया हमेशा रस्मी और संजीदा रहता। इसे अपने शौहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। एक शाम रेहान ने ज़ारा के साथ वक्त गुजारने के लिए इसे महल के बाग में चलने का कहा। मैं मसरूफ़ हूँ रेहान, ज़ारा ने खुश्क लहजे में कहा। हमेशा। कभी तो वक्त निकालो, रेहान ने नरमी से कहा, मगर ज़ारा ने बस सर हिलाकर कागजात पर ध्यान दिया। ये वो लम्हे थे जब रेहान को महसूस होता कि शायद वो अपनी बीवी के लिए महज एक बोझ है, मगर उसके बावजूद वो इसे खुश देखना चाहता था, इसके लिए चीज़ें आसान बनाना चाहता था। महल में तन्हाई। रेहान के दिन ज़्यादातर खामोशी में गुजरते। वो अक्सर अपने कमरे में बैठा सोचता कि क्या वो वाकई इस रिश्ते का हिस्सा है या बस ज़ारा की ज़िंदगी में एक रस्मी हैसियत रखता है। वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वो चाहता था कि ज़ारा कम अज़ कम उसे अपना हमसफ़र समझे। महल में खादिम और दरबान इसका एहतराम करते, मगर उसके पास कोई ऐसा ना था जिसके साथ वो खिलकर बात कर सके। इसके वालिद बादशाह इज़मीर खुफिया तौर पर इससे मिलते, मगर वो मुलाकातें मुख्तसर होती और ज़्यादातर सल्तनत के मामलात पर होती। ज़ारा के लिए रेहान की खामोश मदद। हालांकि ज़ारा को अंदाज़ा नहीं था, मगर रेहान खुफिया तौर पर उसके कारोबार की हिफाजत में मदद कर रहा था। वो गुमनाम सिपाहियों को भेजकर काफिलों को लुटेरों से बचाता, सल्तनत के खुफिया रास्तों पर निगरानी रखता, और ये सब कुछ बगैर किसी शनाख्त के करता। एक दिन ज़ारा ने अपने वालिद से सुना कि इसके काफिले किसी भी हमले से महफूज रहते हैं, जबकि दूसरे ताजिरों के काफिले मुसलसल लट रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? ज़ारा ने हैरानी से कहा। यही तो सोचने की बात है बेटी, कोई तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, इसके वालिद ने मुस्करा कर कहा। ज़ारा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इसके लिए असल अहमियत कारोबार के अदाद व शुमार की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि इसका अपना शौहर उसके लिए खुफिया मुहाफिज बना हुआ था। रेहान और ज़ारा के दरमियान फासले। वक्त गुजरता गया और उन दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे। रेहान अपनी मोहब्बत को दबाए ज़ारा की बेएतनाई को बर्दाश्त कर रहा था, जबकि ज़ारा, जो मोहब्बत के मामलात में कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मगन रही। एक रात रेहान ने आहिस्ता से कहा, ज़ारा, कभी तुमने सोचा कि हमारा रिश्ता कैसा है? ज़ारा ने कुछ देर के लिए सोचा, मगर फिर कंधे अलिफा चुका कर बोली, हमारा रिश्ता? रेहान, मैं तुम्हें इज्जत देती हूँ, तुम्हें सब कुछ दिया है, और तुम क्या चाहते हो? रेहान मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में दर्द था। शायद मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ एक शौहर के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर देखो। ज़ारा खामोश रही, क्योंकि इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इस किस्त में बस इतना ही। क्या अब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान और ज़ारा के दरमियान फासले कम हो सकेंगे? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। अगर आप रेहान की कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें।